वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 13 चैप्टर जिसका नाम है सर्कल एंड लूप्स। इसके बाकी चैप्टर्स मैंने अपनी चैनल पर इसकी वीडियो सभी की वीडियो डाली है, जो कि आप मेरे चैनल पे OMSP प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी सारे चैप्टर्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे। और इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1 है, इसमें टोटल 4 रूल्स हैं। इस चैप्टर के सिर्फ 4 रूल्स हैं, लेकिन थोड़े बड़े बड़े हैं, तो आप देख लीजिए। फर्स्ट रूल है, इफ़ एस स्वा एस टी एंड एस टी आर कम्स बिफोर स्ट्रोक्स हुक फॉर आर, देन इन ऑल द केसेस द स्मॉल सर्कल ऑफ एस, हम स्मॉल सर्कल के लिए एस के लिए स्मॉल सर्कल लगाते हैं, एंड द लार्ज सर्कल फॉर ऑफ स्वा की साउंड के लिए हम लार्ज सर्कल का यूज़ करते हैं, एंड द स्मॉल लूप फॉर एस टी के लिए लगाते हैं स्मॉल लूप, ठीक है, जो कि हाफ ऑफ कॉन्सोनेंट का जो एरिया है उसको कवर करती है, एंड द large loop for stir will be written on the same side of R hook, or these will be written on the same side of R hook, ठीक है ना। कि अगर इन्होंने बोला है कि स्ट्रेट स्ट्रोक से पहले ये सभी साउंड आती हैं एस स्वा एस टी एंड स्टर, तो जो हुक फॉर आर मतलब स्ट्रेट स्ट्रोक के जो हैं स्ट्रेट स्ट्रोक हाफ आर के लिए हुक की जाएगी, और these will be written on the same side of R hook, और these will be written with clockwise motion और right motion, और ये सभी clockwise motion में लिखे जाएंगे, जिसे right motion भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स R hook will not be visible, R hook की जो आउटलाइन है वो विजिबल नहीं होगी उसकी जो बट हम अगर हम उसको क्लॉकवाइज मोशन में स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ लिखेंगे तो आर की जो साउंड है वो साउंड तो आएगी, बट वो विजिबल नहीं होगा। इज द बिकॉज द स्मॉल सर्कल फॉर एस एंड द लार्ज सर्कल फॉर स्वा, स्मॉल लूप फॉर एस टी एंड बिग लूप फॉर एस टी आर हैव बीन रिटन हियर इन द क्लॉकवाइज मोशन। अगर क्लॉकवाइज मोशन में उसको इन सभी को लिखेंगे तो उसमें आर की साउंड ऐड हो जाएगी। जैसे स्वीप को हम लिखते हैं, अगर हमने इसको लेफ़्ट साइड में लिखा है, राइट साइड में लिखा है और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लिखा है, तो हम इसको स्वीप पढ़ेंगे। अगर हमने इसको क्लॉकवाइज मोशन में लिख दिया है, ठीक है, क्लॉकवाइज मोशन में यानी कि राइट मोशन में हमने लिखा है यहाँ पर, तो ये इसमें आर की साउंड खुद ब खुद ऐड हो गई है और ये ऐसे करके स्वीप हो गया है, स्वीपर। एस डब्ल्यू के लिए हम लगाते हैं लार्ज लूप, तो स्वीप हो गया है। और नेक्स्ट है स्वीट को हम लिखेंगे, अगर इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लिखा तो ये स्वीट है, अगर इसको हमने अपोजिट कर दिया उसका क्लॉकवाइज मोशन में तो ये स्वेटर हो गया। अब है स्टिच, एस टी एंड चे स्टिच, एंड स्टिचर एस टी एंड चे स्टिचर, आर ऐड हो गया इसमें, इसको अपोजिट कर दिया। सूप इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में सूप हो गया, एंड सुपर में क्लॉकवाइज में सुपर हो गया, एंड सुप्रीम में एंटी क्लॉकवाइज, स्टेप में भी एंटी क्लॉकवाइज, और स्टेबर में आर ऐड करने के लिए हमने इसमें क्लॉकवाइज मोशन यूज़ किया है। एंड द नेक्स्ट रूल इज़ इफ़ स्मॉल सर्कल कम्स बिफोर ए कर्व्ड स्ट्रोक हुक्ड फॉर आर, और ए स्ट्रेट स्ट्रोक hooked for L, or a curved stroke hooked for L, then in all the cases the small circle for S will be written inside the curve. Both the circles and the hook should be clearly visible. अगर स्मॉल सर्कल है और स्मॉल हुक है तो उसमें कर्व वाले कॉन्सोनेंट्स के साथ है ये, तो वो विजिबल होगा और उसको हम
विजिबल मतलब उसको दिखाते हुए हम आउटलाइन बनाएंगे। जैसे सेफ है ना, अगर हम इसमें सेफ लिखेंगे तो एस एंड एफ बनाएंगे सेफ, और ए वाला वॉवेल लगेगा। अब सेफर आ गया, यानी इसमें आर और ऐड हो गया है। आर ऐड करने के लिए हम एस एंड एस और इसमें एक हुक लगा देंगे कर्व स्ट्रोक के साथ, तो इसमें आर की साउंड ऐड हो जाएगी से फर, ठीक है ना। एंड सफ़र में सफ एस एंड एफ, और इसमें ये वॉवेल लगा है यू का, तो सफ़र हो गया। एंड सप्लाई में एस और एफ को एल की हुक, सॉरी ये गलत है, एंड एस पी एल आई सप्लाई, ठीक है ना, सप्लाई होगा, ये थोड़ा क्लियरली विजिबल होगा। एस एंड पी को हमने एल हुक लगाई है और आई का डिप्थम लगाया है, तो सप्लाई हो गया। प्लाई में भी ऐसी प्लाई एवल, बाकी ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड रूल, इफ़ एस के आर और एस के आर कम्स आफ्टर टी डी देन द स्मॉल सर्कल फॉर एस विल बी रिटर्न विद क्लॉकवाइज मोशन। अगर स्मॉल सर्कल फॉर एस जो है, एस सर्कल के बाद में स्कर एंड स्गर दो आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्लॉकवाइज मोशन में लिखेंगे। अब टास्क है, ठीक है ना, टास्क तो हम सिंपल टास्क लिखेंगे, जैसे हम टास्क लिखते हैं, टास्क की आउटलाइन TASK टास्क। एंड टास्कर तो हम उसको, जैसे ये हमने इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मोशन में बनाया है, अब टास्कर में इसको टास्कर, इसमें आर की साउंड ऐड हो जाएगी क्लॉकवाइज बनाने में। डेस्क है तो डेस्क में हम डेस्क DNSK डेस्क, ये अबव द लाइन है, ये ऑन द लाइन है। अब डिस्ग्रेस में इसको थ्रो द लाइन करके क्लॉकवाइज मोशन में डिस्ग्रेस बनेगा DSGS, और थ्रो द लाइन है तो सॉरी, अगर ये क्लॉकवाइज मोशन में है तो आर की साउंड भी आ रही है। एंड ए के लिए ए के लिए हमने वॉवेल लगाया है डिसग्रेस। डिसएग्री भी ऐसा ही है, क्लॉकवाइज मोशन में है, डिसएग्री